स्वागत है आप सभी का हमारी आज की नई वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है मारुति ब्रेजा का, जो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी की डिटेल। हे गाइस, वेलकम टू रफीओ के 04। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं तो मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है रफी और हमारी शॉप उत्तराखंड हल्द्वानी में है, रामपुर रोड पर। हमारा कंटेंट है ऑटोमोटिव के रिलेटेड। आज का ये वीडियो 2015 मारुति ब्रेजा का होने वाला है। गाड़ी के अंदर जो भी हमें रिपेयरिंग का काम करना है वो हमें 50% पॉलिसी के अंदर करना है। अब आप लोग ये सोचेंगे 50% पॉलिसी क्या होती है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस जो होते हैं दो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है थर्ड पार्टी और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इंडिया में आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का होना जरूरी है अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं खरीदते हैं तो। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब क्या है? आपकी गाड़ी ने सामने वाले की गाड़ी में टक्कर मारी और उस गाड़ी के अंदर जो डैमेज हुआ है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा खर्चा उठाएगी। इसमें अगर आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज हुआ है तो उसमें कंपनी की तरफ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ सामने वाले का खर्चा उठाएगी। ये तो हो गया थर्ड पार्टी। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी ने सामने वाले की गाड़ी में टक्कर मारी और दोनों गाड़ियों में जो डैमेज हुआ है तो उसमें आपकी इंश्योरेंस कंपनी खर्चा देगी दोनों गाड़ियों का। अब आप ये सोचेंगे सामने वाले की गाड़ी का खर्चा मेरी कंपनी क्यों उठाएगी? तो उसमें ये होता है कि जिसकी गलती होती है उसकी कंपनी खर्चा उठाती है। अब आप ये भी मत सोचिएगा कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो आपकी गाड़ी के अंदर जो भी डैमेज हुआ होगा वो आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ चीजों में जो है आपको 100% मिलता है, जैसे कि मेटल पार्ट्स में आपको 100% मिलेगा और गिलास में भी शायद 100% मिलता है। तीसरा, प्लास्टिक में भी 50% कटता है। चौथा, रबड़ का कोई सा भी पैनल होता है जैसे कि टायर, उसमें भी 50% कटता है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर भी सारी चीजें कवर नहीं होती, इसलिए हमेशा आपको रिकमेंडेशंस रहती है। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ में कुछ एडोन्स भी ले लेना चाहिए। अब ये जो एडोन्स आप लेंगे ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ में ही वैलिड है और थर्ड पार्टी पॉलिसी के अंदर नहीं ले सकते। पहला है जीरो डिप्रिसिएशन का, दूसरा है रोड क्रॉस का, तीसरा है इंजन प्रोटेक्शन कवर का, चौथा कंज्यूम एडल्ट्स का, पांचवा कियन लॉक रिप्लेसमेंट, छठा इनवॉइस प्राइस कवर, सातवां टायर प्रोटेक्टर, आठवां लॉक ऑफ पर्सनल ब्लॉकिंग और देहली अलाउंड। आप खुद भी पॉलिसी बाजार में खुद चेक कर सकते हो बहुत इजीली, और ना ही तो किसी को बताने की जरूरत है, किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है। पॉलिसी बाजार में आप बहुत इजीली आराम से देख सकते हो। अब हम आते हैं जीरो डिप्रिसिएशन के ऊपर। अब आप ये सोचेंगे कि जीरो डिप्रिसिएशन क्या है? जैसे मैंने आपको पीछे बताया गया, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर जो है सभी कुछ नहीं मिलता, सारी चीजें कवर नहीं होती। अगर आपने ये एडोन सिलेक्ट किया है जीरो डिप्रिसिएशन का तो आपकी गाड़ी के अंदर कुछ भी डैमेज होगा वो आपको 100% मिलेगा। टोटल खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठाती है और ये एडोन ज्यादा महंगा भी नहीं है, 8 से 9 हजार के बीच में ये आ जाता है और थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको देना पड़ता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों देना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फाइल चार्ज या फिर कंज्यूमेबल पार्ट है या फिर ब्रेक ऑयल लग रहा है या इंजन ऑयल, इन चीजों के लिए आपको खर्चा देना पड़ता है। आपकी जो गाड़ी है वो कंज्यूम करती है, इसलिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। और हाँ, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। और एक चीज आपको और ध्यान में रखना, ये जीरो डिप्रिसिएशन कवर है ना, अक्सर इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो 5 साल पुरानी गाड़ी तक ही देती है। इससे ज्यादा अगर आपकी गाड़ी पुरानी हुई तो आपको मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा जो एडोन्स है 24x7 रोड साइड का, इसका मतलब ये है अगर आपकी गाड़ी कहीं रोड पर खराब हो जाती है तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको ठीक करके देगी और वो आपकी अटैक नहीं है। अब ये जो एडोन्स है 24 रोड क्रॉस 7 रोड साइड का, ये काफी सारे क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको मिल जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा लेने की भी जरूरत नहीं है। अब ये तीसरा जो है इंजन प्रोटेक्शन कवर, कार के अंदर जो सबसे मेन रोल होता है वो इंजन का होता है। अब सवाल ये भी आता है कि जीरो डिप्रिसिएशन कवर अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर ये जरूर लीजिएगा इंजन प्रोटेक्शन कवर। इससे फायदा यह है कि आपकी गाड़ी के अंदर इंजन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपकी इंश्योरेंस कंपनी सारी भरपाई करेगी। चौथा है कंज्यूम एडल्ट। कंज्यूम एडल्ट्स में क्या होता है कि इंजन ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जीरो डिप्रिसिएशन के अंदर कुछ लेबल होते हैं तो ये सारा कुछ मिल जाता है। पांचवा है इनवॉइस प्राइस कवर। इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई 12 लाख की गाड़ी खरीदी, 3-4 साल में क्या होता है कि उस गाड़ी की वैल्यू 3-4 लाख रुपए ही बचती है। अगर आप ITI कवर पहले से ही लेते हो तो उसकी वैल्यू जो भी हो उसका पूरा अमाउंट आपको मिल जाता है। अगर 3-4 साल में आपकी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी इनवॉइस में जो भी आपका परचेस करते टाइम अमाउंट लिखा गया था पूरा अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है IDV, यानी कि जब आप कार खरीदते हो तो डीलर आपको एक पॉलिसी पकड़वा देता है तो उसमें IDV लिखा हुआ होगा, कभी आप नोट करना। अब IDV चेक करना, उसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी की कीमत का पता चलता है और ये IDV धीरे धीरे टाइम के साथ में घटता है। अब जाहिर सी बात है, जब शोरूम से आप गाड़ी बाहर निकालते हैं तो निकलते ही वैल्यू कम हो जाती है, ऐसी धीरे धीरे वैल्यू कम होती चली जाती है। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में और भी ज्यादा वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका एक गोल्डन रूल है, अगर आपने एक पॉलिसी परचेस किया है उसमें ID कितना भी मेंशन किया है आपने, ID में भी 10%
10% अमाउंट घट जाता है, उससे अगले साल उससे भी 10% डाउन, यानी कि आपकी पॉलिसी में आईडी भी मेंशन किया गया है 10 लाख रुपए, यानी कि इस समय आपकी गाड़ी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, एक साल में 10% डाउन कर देना। अब एक साल के बाद आपकी गाड़ी की वैल्यू बची 9 लाख। एक टन और होता है एनसीबी, नो क्लेम बोनस, जो 25-30% के आसपास होता है, जो 25% एनसीबी है। तो इसका मतलब ये है कि एक साल में अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया, जब अपनी गाड़ी का अगले साल को जब इंश्योरेंस करवाने जाएंगे तो 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे परचेज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बैंकिंग सिस्टम में सबसे मेन रोल किसका है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंकिंग सिस्टम को चलाता है। उसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड में चलाता है वो है सेबी। ऐसी इंश्योरेंस को चलाने वाला भी कोई ना कोई है, वो है IRDAI। और आपको जो है ना इंश्योरेंस को लेकर जो डाटा मिलेगा ना IRDAI, इसकी तरफ से ही पूरा डाटा मिलेगा। लेकिन जब आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेस करेंगे ना, तो 3 चीजों को ध्यान में रखना है। एक है CSR यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो, दूसरा है नेटवर्क गैरेजेस यानी कि कितने गैरेजों के साथ में आपका टाई अप है और कितनी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में टाई अप है। तीसरा ICR, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये है यानी कि 100 लोगों ने क्लेम किया है और उसमें 90% लोगों को क्लेम मिला है, तो यहाँ जो CR है तो ये बनता है 90%। ICR का मतलब है टोटल क्लेम अमाउंट पेड प्रीमियम डिवाइडेड कलेक्टेड 100, मतलब के इंश्योरेंस कंपनी एक साल में कितना अमाउंट दे रही है इंश्योरेंस वालों को और डिवाइडेड प्रीमियम कितना कनेक्ट कर रही है। अब ये जो ICR है, इससे इंश्योरेंस का हेल्थ का पता चलता है। अगर ये 100% से ज्यादा है तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस में है, यानी कि एक साल में वो जितना भी प्रीमियम अमाउंट कनेक्ट कर रही है यानी कि ले रही है, उससे ज्यादा वो क्लेम दे रही है। अगर वो 70% से कम है तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ये कंपनी फायदे में क्यों है? क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा क्लेम को रिजेक्ट कर रही है या फिर ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कनेक्ट कर रही है। अब आइडियल कंडीशन में अब एक इंश्योरेंस कंपनी का ICR 70 to 100 के बीच में जो है यानी कि ले रही है। अब एक कंपनी ना ज्यादा कमा रही है और ना ही तो कम कमा रही है, जो बीच में है वो सबसे बेस्ट कंपनी है। अब आपको आइडिया तो मिल गया होगा कि इंश्योरेंस कंपनी में आपको कौन कौन सी पॉलिसी देखनी है और आप खुद भी पॉलिसी बाजार में जाकर खुद ही देख सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा टॉप पर चल रही है इस टाइम पे, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है। एको जनरल, जो 2016 में ये शुरू हुई थी और इनका जो क्लेम सेटलमेंट है, इनके जो गैरेजेस से टाई अप है 97% है, यानी कि 65+ है। तो ये एक अच्छा इंश्योरेंस कंपनी है। दूसरे नंबर पर आती है बजाज एलियंस। इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, ये जो कंपनी है 2001 में शुरू हुई थी 96 पॉइंट, और इनका भी नेटवर्क गैरेजेस है 59% है। और भी कंपनी है जैसे कि HDFC है, लगभग 6500 से ज्यादा है। इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो काफी ज्यादा है 98.49%, और नेटवर्क गैरेजेस भी काफी ज्यादा है 8200। और भी कंपनी है, मेरे नजर में ये कंपनी ज्यादा बेस्ट है। तो आप अपने हिसाब से भी परचेस कर सकते हैं। अब इस गाड़ी का रिपेयरिंग का जो भी काम है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी में करना है। अब ये गाड़ी भी 10 साल पुरानी हो चुकी थी, तो इस गाड़ी का कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती चली आती है तो इंश्योरेंस भी चेंज हो जाते हैं। अब इस गाड़ी को जो हमें रिपेयर करना है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर करना है। कुछ पेमेंट कस्टमर की जेब से जाएगी और बाकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट होकर आती है तो कौन सी चीज इसके अंदर रिपेयर की जाएगी, कौन सी रिप्लेस की जाएगी, या फिर गाड़ी को टोटल लॉस किया जाएगा या बनाया जाएगा, ये सब सर्वेयर के हाथ में ही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और एक बात और, जब हम गाड़ी पर इंश्योरेंस लेते हैं, आईडी पर गाड़ी की वैल्यू होती है जो बताती है गाड़ी अगर टोटल लॉस में जाएगी तो कस्टमर को कितना रिटर्न मिलेगा। और इस गाड़ी का टोटल वैल्यू 5.5 लाख के आसपास आ रहा था, और इंश्योरेंस कंपनी का रिपेयरिंग का जो भी कॉस्ट था वो 2 लाख के अंदर अंदर आ रहा था। सर्वेयर की भी राय थी इस गाड़ी को बनाया जाए, और कस्टमर की भी राय थी इस गाड़ी को बनाया जाए तो ज्यादा बेस्ट है। तो हम भी कौन सा पीछे हटने वाले थे, हमने भी बोला कि फिर हम बनाएंगे इसको। आई एम श्योर वीडियो का एंड देखेंगे तो काफी ज्यादा आपको मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत सारे लोग आके हमसे कमेंट में पूछते हैं कि सर आप कौन सी कंपनी का पेंट यूज करते हैं। हम जो यूज करते हैं वो ग्लासरेट है, जो जर्मनी का ब्रांड है। इसके बाद कस्टमर ने डिसीजन लिया, लेफ्ट साइड से पूरी गाड़ी तो पेंट हो ही रही है, क्यों ना इस गाड़ी को पूरा रिपेंटिंग कराया जाए। एक्सीडेंट होते हुए जो भी मेटल के अंदर प्रॉब्लम आई, जैसे पैनल दब गया या फिर कोई पैनल फट गया, वही पैनल इंश्योरेंस के अंदर मिलता है। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर 3 पैनल सर्वेयर ने पास नहीं किए, डिग्गी, राइट साइड का क्वार्टर पैनल और राइट साइड का रियर डोर। इन 3 पैनलों की रिपेयरिंग की कॉस्ट कस्टमर की जेब से जाएगी जो ये कैश में हुए हैं।
न ही तो क्लेम में। ज्यादातर इसके अंदर हम सारे पैनल रिप्लेस करने वाले हैं। सभी ज्यादातर इस गाड़ी के अंदर हमने पैनलों को रिप्लेस किया है। आज से 6 महीने पहले हमने एक गाड़ी और बनाई थी ब्रेजा, वो भी काफी ज्यादा एक्सटेंड हुई थी। उस गाड़ी को हमने फुल रिपेंटिंग नहीं किया था, बल्कि कुछ पैनल हमने रिपेंटिंग किए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और उस वीडियो में भी काफी ज्यादा डिटेल के साथ में बताया है। उस वाली वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दिया है, तो आप प्लीज जरूर देखिएगा। इस गाड़ी पर जो मारुति का ओरिजिनल कलर है वो है पल व्हाइट, और हमने फिर से ही मारुति का ओरिजिनल कलर किया है पल व्हाइट। इस कलर को हमने थोड़ा सा तेज व्हाइट कर दिया है, जो काफी ज्यादा सुंदर लगने वाला है। इस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि गाड़ी को हमने मल्टीपल पैचेस में रिपेंटिंग किया है। जहां पहले राउंड में गाड़ी का बॉडी पेंट किया है, दूसरे राउंड में गाड़ी के डोर पैनल रिपेंटिंग किए, और तीसरे राउंड में छोटे बड़े सभी पैनलों को रिपेंटिंग कर दिया जाता है। इसका एडवांटेज यह है कि गाड़ी पर से सभी पैनलों को हम अलग कर रहे हैं। कोनों पर प्रॉपरली पेंट बैठेगा, अंदर और बाहर की साइड पेंट भी अच्छे से बैठेगा। पर इसका डाउन साइड यह है कि पेंटिंग की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। मैंने काफी सारे लोकल वर्कशॉपों में देखा है कि पैनलों को ऐसे ही पेंट कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद जो है वो पपड़ी बनकर पेंट उतरने लग जाता है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि पहले हम लोग भी ऐसा काम करते थे, पर हमने अपने काम को काफी ज्यादा बेहतर बनाया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग भी अपने काम को काफी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। पेंटिंग का प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। अगला स्टेप हमारा फिटिंग का रहेगा। सभी पैनलों को हम अच्छे से फिट कर लेंगे। एक बात और आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे तुमने कोई नई कार खरीदी, अब तुम क्या करोगे, उसको मॉडिफिकेशन करवाओगे। अब आपको गाड़ी को करवाना है रमफट टॉप। आप क्या करोगे, आप लगवाओगे लेग गार्ड, जो पाइप का होता है, और ये इंडिया में ITO के हिसाब से इलीगल है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग का एक सेंसर होता है, वहां तक जब नहीं पहुंचेगा तो आपका गाड़ी का एयरबैग खुल ही नहीं पाएगा। तो फिर आप खुद सोचो कि आपके साथ में क्या हो सकता है। और दूसरा रीजन यह है कि आपकी गाड़ी के चेसिस को भी तोड़ देता है, यानी कि क्रैक कर देता है। वो ITO कहता है कि गाड़ी के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करवाओ पर चेसिस में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब बड़ा कोई एक्सीडेंट होता है तो पीछे तक भी चिपक जाता है, और इससे इंजन पे भी फर्क पड़ता है। और इंश्योरेंस वाले भी इंश्योरेंस देना मना कर देते हैं, क्योंकि ये इलीगल मॉडिफिकेशन है। तो ऐसी कोई भी लापरवाही न करें जिससे क्लेम लेने में कोई दिक्कत आए। और बहुत सारे लोग इलीगल वाले हॉर्न भी लगवा लेते हैं, जो भोपू वाले होते हैं, बड़े बड़े ट्रकों वाले। और तीसरा जो है साइलेंसर, वो भी इलीगल है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि साइलेंसर इलीगल कैसे हो सकता है, जो स्पोर्ट रेसिंग वाली कार में होता है, तो ये भी इलीगल है। और ना ही तो आपको POC मिलेगा। और लीगल कौन कौन से मॉडिफिकेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लीगल नंबर 1, अपनी गाड़ी के सस्पेंसर को भी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, हार्ड या सॉफ्ट। लीगल नंबर 2, ये लीगल है, गाड़ी में कलर चेंज करा रहे हो या PPF करा रहे हो, ITO को फोन करो और अपनी गाड़ी के बारे में बताओ कि मेरी गाड़ी के अंदर ये काम हो रहा है, वो बता दिया जाएगा आपको कि मैं क्या लीगल है क्या इलीगल है। लीगल नंबर 3, जो विंडो पे फिल्म लगाते हैं ना टेंटिंग करने के लिए, कितने परसेंटेज कर सकते हैं। फ्रंट डोर पर 50% और रियर डोर पर 70%, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो इलीगल हो जाएगा। अब हो रहे हैं गाड़ी के फाइनल फोटो। ये सारे पार्ट गाड़ी के अंदर
अंदर रिप्लेस हुए हैं। गाड़ी को तैयार करने में 2 से ढाई महीने हमें लग गए और 5 से 6 दिन हमें वीडियो एडिट करने में लगे। इतनी सारी मेहनत और इतना सारा वक्त लगने के बाद आपको चंद मिनट में ये वीडियो दिखा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके भी जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के कीप वॉचिंग रफी UK04 और ये है इसकी फाइनल डिटेल।